हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 1 जनवरी 2021 और आप लोग को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि आज से हमारा चैनल देखिए और जो है लाइक सब्सक्राइब करिए और नए साल के उपलक्ष्य में इससे जो है ज्ञान प्राप्त करिए। ओके, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, 5 आइज़ में किस देश को शामिल किया जाएगा? तो ये 5 आइज़ में जापान को शामिल किया जाएगा। इसमें अभी 5 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड। इसका मुख्य उद्देश्य है चाइना और नॉर्थ कोरिया द्वारा बढ़ते खतरों के खिलाफ अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना और आपस में सहयोग बढ़ाना, जिससे इनके द्वारा जो अतिक्रमण और जो है राजनीति को गंदे तरीके से देखना, ये शामिल है इसमें। ये दोनों अपने जो है तानाशाही के कारण जो है चर्चा में रहते हैं हमेशा। ये दूसरों की ज़मीन कब्जाता रहता है चाइना, और नॉर्थ कोरिया जो है अपने वेपन्स के उस पर दिखाता रहता है, जबकि कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे दोनों जगह तानाशाही है, जबकि यहाँ पे तानाशाही नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से तानाशाही ही दिखाता है चाइना। और इंडिया के साथ इस समय इसका मतभेद भी चल रहा है। ठीक है, तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ये है। और 5 आइज़ का मतलब है 5 देश इसमें मुख्य रूप से शामिल थे, अब ये 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, UNESCAP के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया से FDI कितने % या कितना डॉलर बाहर गई है? ठीक है, तो ये 15.1 बिलियन डॉलर ये बाहर गई। FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करती हैं, उसके बाद में जो मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं, उसको हम लोग FDI कहते हैं। ओके, तो ये FDI जो है हमारे देश में भी लागू होता है, ना कि जो है अन्य देशों में भी। हमारे यहाँ की भी जो कंपनियाँ वहाँ जाएंगी वो भी FDI लाएंगी, तो ये सभी पे होता है। यूनेस्कैप का जो है फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बैंकॉक। बैंकॉक मतलब थाईलैंड की राजधानी है। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1947 में। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में भारत सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था हो सकती है। ये जो इस रिपोर्ट है इसकी यूनेस्कैप की। ओके, अगला क्वेश्चन, INS किल्टन ने किस मिशन के तहत मानवीय सहायता दी है? किसे दी है? तो ये जो है मिशन सागर के तहत दी है ये सहायता। ठीक है, और भारत इसी मिशन की सहायता से विदेशों में सहायता पहुंचाता है। और ये जो है इसकी कैपिटल है नॉम पेन PM हुनसेन, और करेंसी है कंबोडियन रियाल। ये कंबोडिया जो है हेल्प दी है कंबोडिया को, यहाँ पे लिख नहीं पाए हम, तो किसे दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कंबोडिया। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है लद्दाख में। इससे वहाँ के राजमार्गों, कृषि रक्षा कर्मियों और को आने जाने में विशेषतः जो है मौसम का पूर्वानुमान से जानकारी दी जा सके, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। जैसे वहाँ भूस्खलन हो जाता है, बादल फट जाते हैं, या अन्य कारण होते हैं आतंकवादी संबंधी हो गए, तो इससे जो है राहत मिलेगी। और इसकी ऊंचाई जितनी है तो 3500 मीटर ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। इरडा ने किस पॉलिसी को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको इरडा लॉन्च करेगा। तो जिसका उद्देश्य मेन है घरेलू घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जो बीमा कवरेज है उसको सुनिश्चित करना, जिससे कि मान लीजिए आप विदेश जाते हैं, वहाँ की जो जैसे पॉलिसी है यात्रा की, और जैसे भारत की खुद की है, तो यहाँ पे जैसे यात्री बीमा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उसमें पूरा बीमा कवर में दिया जाएगा, जितने की मतलब कि पॉलिसी बीमा की होगी, जितनी आपने कराई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन को किसकी सदस्यता के लिए नामित किया गया है? तो ये सदस्यता है द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनीज एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि गावी की। तो यह दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, उसी का है गावी।
और गावी का मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए वैक्सीन और टीकाकरण का आसानी से पहुंचाना या उनको आसानी से टीकाकरण करना। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस इलेक्ट्रिक मोटर वाहन कंपनी के साथ 5 साल का अनुबंध किया है या जो है करार किया है? तो ये टेस्ला के साथ। टेस्ला के जो वो हैं मालिक वो एलन मस्क हैं, और यह जो है कंपनी 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब टेस्ला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसके जो सीईओ हैं वही हैं एलन मस्क ही। ओके, इस समझौते के तहत जो है चीन की जो कंपनी है और टेस्ला, ये दोनों मिल के गाड़ियों का प्रोडक्शन करेंगे और आपस में जो टेक्नोलॉजी उसको भी शेयर करेंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, हेमंत कुमार पांडे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 है, इससे सम्मानित किया गया। यह डीआरडीओ का अवार्ड है। ठीक है, इन्हें जो है हर्बल दवाओं का उत्पादन, इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्बल दवाएं बनाई हैं, नया नया उत्पादन किया है, इसके लिए अवार्ड पुरस्कार मिला है। और डीआरडीओ की बात की जाए, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे हेड है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का निधन हुआ है? तो ये पियरे कार्डिन। इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1922 को इनका जन्म हुआ था इटली में। इनकी मृत्यु हो गई है 29 दिसंबर 2020 में फ्रांस में हुई है। इन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ फ्रांसिस्क स्कायरियाना अवार्ड, ये दोनों मिले थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, इस बार के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है, तो ये किसको मिला है? दीप्ति गणपत हेगड़े को। ये दीप्ति गणपत जो हेगड़े हैं ये हैं आपके कर्नाटक की। इस बार के जो साइंस इंडिया फेस्टिवल ये था, ये 6वां नंबर का था। और ये जो दीप्ति गणपत, इनकी एज है 17 साल। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कि महिलाओं को, उनको गर्भवती जब होती हैं उस टाइम पे, और जब उनको और भी मतलब कि शारीरिक संबंधी दिक्कतें होती हैं उस टाइम पे देख रेख में ये हेल्प करेगी डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये जारी किया है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। इसमें मेक इन इंडिया और मेक इन मेकअप और ये मेड इन इंडिया, ये दोनों जो है शामिल की गई हैं। और इसके तहत 15 अगस्त 2022 तक सुझावों को लागू करके एवं रोड मैप तैयार करके भारत को जो है स्किल डेवलप करना है, इसका मेन मकसद। अगला क्वेश्चन, गूगल पे के साथ किसने फास्टैग जारी करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने मिलाया है। अब गूगल पे से आईसीआईसीआई बैंक का फास्टैग खरीदा जा सकेगा। फास्टैग इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि गाड़ियों में नहीं अगर लगा रहेगा इसमें जो है पकड़ हो जाएगी, तो इसलिए फास्टैग जरूर लगवाएं। और जो है हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।